हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर कोई नहीं रोकेगा। आज की इस वीडियो में आपका 6 नंबर पक्का होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन कौन से हैं, और आज की इस वीडियो में इस जितने भी पत्र लेखन है इसका पूरा सोल्यूशन भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में पत्र कैसे लिखना है और पत्र लिखते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। नहीं तो 6 नंबर की जगह 5 ही नंबर मिलेगा। तो एक एक नंबर आप सबके लिए कीमती है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अंत तक समझिए। पत्र लेखन में क्या सावधानियां है इसको आप अच्छे समझ लीजिए। सबसे पहले पत्र लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है विषय, यानी कि किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं। आपको कहां से इसको ब्लैक पेन से लिखना है, किसको ब्लू पेन से लिखना है, इस वीडियो में पूरा जानकारी लीजिए। इसके बाद दिनांक क्या डालना है पेपर के टाइम में या नहीं डालना है, ये चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। क्या पेपर देते समय अगर पत्र लेखन लिख रहे हैं तो उसमें नाम लिखना है या नहीं लिखना, ये पूरी जानकारी ले लेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल नंबर मिलेगा। तो वीडियो प्यारी है, इसको पूरा देखिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ रूबरू करा देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले महत्वपूर्ण पत्र लेखन में देखिए फर्स्ट नंबर कि अपने गांव या मोहल्ले, गांव कहिए या मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के पेपर में छप करके ये प्रश्न आते हैं। ठीक है बाबू, समझते चलिए। और ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ना, ये 2017 से लेकर के कंटिन्यू किया है। 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में तो कोरोना वायरस चल रहा था तो उस टाइम पे नहीं आया था, बट 2022 में, इसके बाद 23 में ये क्वेश्चन आप पेपर उठाएंगे ना या अनसाल पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन बता रहा हूं कि कैसे लिखना है अगर 2024 में ये जरूर आएगा तो। ठीक है, तो देख सकते हैं अपने गांव या मोहल्ले कह लीजिए कि सफाई कराने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं जिला अस्पताल, मतलब जहां भी संबंधित अधिकारी, उसको कैसे पत्र लिखेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद दूसरा नंबर जो बताने जा रहा हूं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में दोनों का सलूशन बताएंगे अच्छे से। ठीक है, दूसरा नंबर है भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 2010 से कंटिन्यू किया है। 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में नहीं है, 14, 15, 16 गायब है, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 में आना तय है इसका। ठीक है, तो ये पूछेगा कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए हमें एक आवेदन पत्र लिखिए, पेपर में आता है। तो सबसे पहले मैं पहला नंबर को बता देता हूं, इसके ठीक बाद दूसरा बताऊंगा, और दोनों 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही सीख लीजिए क्योंकि टाइम एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। चलिए, पहले नंबर गांव की सफाई या मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र कैसे लिखिएगा। चलिए, सबसे पहले एक एक पॉइंट आप अच्छे समझ लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए, सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है। आप किसी भी पत्र को लिख रहे हैं ना तो आपको लिखना है सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। उस लाइन में सेवा में लिखिए और उसको कॉमा करके उस लाइन को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप उसमें लिखेंगे सेवा में और उसका कॉमा लगाने के बाद उस लाइन को छोड़ देंगे। फिर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे कि अधिशासी अधिकारी। क्या लिखेंगे? अधिशासी अधिकारी। फिर नीचे लिखेंगे नगर पालिका प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये आपका एड्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से सेम फॉर्मेट में लिखिएगा। ओके, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब मैं बोला था ना कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। विषय, तो यही है विषय। आपको ब्लैक पेन से इसको लिखना है। किस पेन से?
ब्लैक पेन से बोर्ड एग्जाम में विषय आपको पत्र लिखते टाइम आपको लिखना है। विषय में क्या लिखना है बाबू, देखिएगा कि मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु, मतलब हम जो ये पत्र लिख रहे हैं अपने अधिशासी अधिकारी को, तो किस संबंध में लिख रहे हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो विषय देखता है कि लड़का ने विषय लिखा है या नहीं लिखा है, तो आपका नंबर काट देता है। ठीक है, तो विषय डालिएगा कि मोहल्ले की गंदगी दूर करने हेतु। ठीक, अब यहां से तो इतना क्लियर हो गया। अब यहां से आपका फॉर्मेट स्टार्ट होता है। अच्छे से देखिए कि महोदय क्या लिखेंगे, श्रीमान जी को आप आग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि महोदय, फिर कॉमा लगा के उस लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि आपने निवेदन कर दिया किसको, महोदय से। और फिर नीचे लिखेंगे कि मैं आपका, कौन, मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त, व्याप्त का मतलब होता है मतलब दिखाई दे रही है, व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मतलब कि मैं आपका ध्यान अपने शहर में व्याप्त गंदगी, हमारे शहर में जितनी भी गंदगी दिखाई पड़ रही है, और दुर्दशा मतलब यहाँ की जो दशा है काफी खराब है, दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, मतलब आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इस पत्र के द्वारा। आगे लिखेंगे कि जिस स्थान पर नालियां बनाई गई हैं, जिस स्थान पर जहां जहां भी नालियां बनाई गई हैं, वहां पर क्या लिखेंगे, वहां पर उनकी सफाई के लिए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है, मतलब नहीं की गई। और नालियां जगह जगह 2 बार लिखा गया है कि जगह जगह पर टूटी हुई है। तो ठीक है, ऐसे ही आपको फॉर्मेट में लिखना है अच्छे से। जगह जगह पर जितनी भी नालियां बनाई गई हैं वो क्या हुई है, टूटी हुई है। इसके बाद लिखेंगे कि परिणामतः, यहाँ पे अ की मात्रा लिखिएगा, परिणामतः पानी हर जगह, यानी कि हर जगह समय से सड़ता रहता है। इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि जहां नालियां टूटी है वहां का पानी सड़कर यानी कि बदबू दे रहा है। ठीक है, इतना लिख देंगे, सड़ता रहता है। अब यहाँ पे लिखेंगे सधन्यवाद, मतलब कि धन्यवाद, मतलब कि आपको मतलब सादर मतलब कि सहित सब आपको धन्यवाद करता हूं कि अतः क्या लिखेंगे कि अतः आपसे निवेदन है, आपसे क्या है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की, देखिए शहर की जितनी भी सड़कें हैं, शहर इस दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास या निवास, यहाँ पे निवास है ना, निवास के लिए उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। तो निकास कराना है, निकास, यहाँ पे निवास नहीं है, वो निकास मतलब पानी को निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डेट डालने नहीं आता पेपर में, तो दिनांक लिखिएगा। जिस तारीख को आपका हिंदी का पेपर रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूं कि 16 तारीख दूसरा महीना फरवरी का 2024 को आपका, मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम्पल में बताया हूं कि आपका पेपर है, तो आप ऐसे डालिएगा। ठीक है, और ये आपको नाम बोला था ना कि भवदी में क्या लिखना है, बहुत सारे बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, तो ये आपको नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे अ ब स ऐसे करके, अ ब स करके, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश ऐसे लिखिएगा। ये जो मैं फॉर्मेट इस वीडियो में बताया हूँ, इस फॉर्मेट को अगर अच्छे से समझ लिए होंगे, अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तरीका समझ लिए, तो आपका यानी कि 6 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये जो मैं बताया पहला नंबर, ये फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में 100% यही आएगा। इसके ठीक बाद नीचे वाला भी आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे तैयार करना है ये भी देखिए। दूसरा नंबर की भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI इसको बोलते हैं इंग्लिश में, SBI इसी को बोलते हैं भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए, मान लीजिए कि आपको आगे पढ़ाई करना है 12वीं के बाद, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप भारतीय स्टेट बैंक के शाखा से प्रबंधक को पत्र लिखकर और मतलब कर्ज ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। आप सरकार का ये मतलब कि प्रावधान है कि आप ऋण लेकर के आगे पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब इसी के संबंध में आवेदन पत्र लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इस टॉपिक पे कैसे लिखेंगे, चलिए एक एक टॉपिक आप सबके लिए मैं तैयार करके लाया हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और छाप करके बोर्ड एग्जाम में आइएगा। ठीक है, चलिए
सबसे पहले ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट पे, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूं कि अच्छे से समझ आ जाए। सेवा में लिखेंगे, इस लाइन को छोड़िएगा, सेम फॉर्मेट वही रहेगा। शाखा प्रबंधक महोदय को आप दे रहे हैं केनरा बैंक या स्टेट बैंक, जो भी बैंक है अदरवाइज, तो मैं आपको यहाँ पे केनरा लिखा हूं ना, तो आपको मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ स्टेट बैंक है ना, तो सेम फॉर्मेट यहाँ पे केनरा बैंक केवल रहेगा, नाम चेंज कर देंगे बस। कौन सा बैंक? यहाँ पे केनरा बैंक कर देंगे, ठीक। स्टेट बैंक रहेगा तो स्टेट बैंक यहाँ लिखेंगे। तो आपको किसी भी बैंक से कर्ज लेना है तो केवल नाम चेंज करेंगे और जो लिखने का फॉर्मेट है सेम वही रहेगा, समझे ना। तो शाखा प्रबंधक महोदय समझिए कि स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ही लिख दिया है, या केनरा बैंक या सेंट्रल बैंक हो या अदर कोई भी बैंक हो, ठीक, तो लिख लीजिएगा शहर शाखा मेरठ। इस तरीके से केवल बैंक का नाम चेंज होगा और सब कुछ वही रहेगा, ठीक। अब विषय हाँ आपका किस चीज के लिए, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, ये टॉपिक मेन होता है विषय, कि किस विषय पे आपने ये पत्र लिखा है अपने अधिशासी अधिकारी को, ठीक है, समझिएगा। चलिए, विषय है अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति, मतलब हमें आगे पढ़ाई करने के लिए ऋण लेना है इस बैंक से, इसी के विषय में हम ये पत्र लिखे हैं, समझे ना। आगे चलिए, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझिए। लिखेंगे कि महोदय, कमा लगाइएगा, लाइन छोड़ दीजिए, फिर नीचे लिखिएगा इसके सामने कि मैं विकास कुमार, या अपना नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी मतलब क्लियरिटी नहीं है, या किसी दूसरे व्यक्ति का भी यहाँ पे नाम दर्शा सकते हैं जब बोर्ड एग्जाम में ये पत्र लिख रहे हैं, तो ठीक है। तो लिखेंगे कि मैं विकास कुमार, या एग्जाम्पल में किसी भी बच्चे का नाम लिख सकते हैं कि मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से BA, क्या लिखा है, BSc परीक्षा प्रथम श्रेणी में, BSc की जो परीक्षा है वो किस श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, मतलब 70% प्रथम साल ही लाया है, यानी पास किया है। और देखिए, मैंने MA है ना, MA B.Ed द्वितीय वर्षीय यानी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, मतलब दूसरे साल मेरा बीत रहा है। और यहाँ पे समझिए, और साथ ही साथ यानी कि प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए, प्रशासनिक आप देख रहे हैं ना, आजकल नौकरी की तैयारी के लिए भी मैं परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा अध्ययन यानी कि अबाध चल रहा है, यानी कि चलता रहे, मतलब कि लगातार चलता रहे, इसमें कोई भी बाधा न आए पैसा रुपया के संबंध में। इसके लिए मुझे कितने रुपए, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने लाख रुपए डिमांड कर दिया बैंक से, 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। इसलिए मुझे पता चला है कि, क्या लिखेंगे कि मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन, जितनी भी आपने योजनाएं बनाए हैं उनमें से अनेक ऋण योजनाओं में से एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए, किसके लिए, अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है, मुझे पता चला है। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त मतलब दिया जाएगा जो ऋण की भुगतान प्रक्रिया जो है अध्ययन यानी कि अध्ययन पूर्ण होते ही, मतलब मेरी पढ़ाई पूरा होते ही यथाशीघ्र जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी, यानी कि हम जल्द से जल्द देना शुरू कर देंगे पढ़ाई पूरा होते ही। उपर्युक्त जो भी मैंने ऊपर बातें कही है उस उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है, मतलब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सहायता करेंगे। इसके बाद लिखेंगे दिनांक, जिस दिन आपका पेपर है उस तारीख को यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे भवदीय जो है ना, आप देखें ना, भवदीय में ब और यहाँ पे स, उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा, यानी कि प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश भवदीय में। सेम फॉर्मेट यही रहेगा आपका, जो मैंने बताया ना कि ये जो दोनों मैंने बताया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अच्छे से पढ़िए और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका पीडीएफ भी दे देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। आपको डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज इस चैनल पे डीके सर क्लासेस पे मिलता रहेगा। डीके सर क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके लिए और बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।